आज के कहानी का शीर्षक है आईना। विहान एक फ्रीलांस लेखक था जिसे शोर शराबे से नफरत थी। उसे अपनी नई किताब पूरी करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना औपनिवेशिक काल का बंगला बहुत सस्ते दाम पर मिल गया। लोग कहते थे कि उस बंगले का पिछला मालिक रातों रात गायब हो गया था, लेकिन विहान इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। बंगले के बीचों बीच एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवार पर एक आदमकद आईना लगा था। वह आईना साधारण नहीं था, उसका फ्रेम काले पत्थर का बना था जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। पहले दिन जब विहान ने उस आईने के सामने खड़े होकर अपनी थकान मिटाई, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे आईने के भीतर का विहान उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, भले ही असली विहान ने अपनी आंखें फेर ली थीं। रात के 2 बज रहे थे। विहान अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। अचानक उसे लगा कि हॉल में कोई चल रहा है। वह बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस आईने में चांद की रोशनी परावर्तित रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने गौर किया कि आईने में दिखने वाला कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा असली कमरा, लेकिन एक चीज अलग थी। असली कमरे में मेज पर एक किताब खुली थी, पर आईने के भीतर वाली मेज पर वह किताब बंद थी। विहान की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखों को मला। शायद ये नींद की कमी का नतीजा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन चीजें और बिगड़ गईं। विहान जब आईने के सामने ब्रश कर रहा था, तो उसने देखा कि आईने वाला विहान मुस्कुरा रहा है, जबकि असली विहान का चेहरा गंभीर था। वह मुस्कुराहट डरावनी थी, चौड़ी, ठंडी और हिंसक। विहान अब डरने लगा था। उसने आईने को एक मोटे कपड़े से ढकने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपड़ा आईने पर डाला, आईने के भीतर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई शीशे को अंदर से पीट रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर कपड़ा हटाया। आईने के भीतर का विहान अब पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहा था। वह आईने के पास आया और उसने कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। भाप की तरह कांच पर अक्षर उभरे। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। विहान पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने चिल्लाकर पूछा। आईने के भीतर से एक दबी हुई, गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हारा वह हिस्सा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। मैं तुम्हारा क्रोध हूं, तुम्हारी कुंठा हूं, और तुम्हारा वो सच हूं जिसे तुमने खुद से भी छुपा लिया है। धीरे धीरे आईने का प्रभाव विहान की असली जिंदगी पर पड़ने लगा। उसे याददाश्त के झटके लगने लगे। वह कहीं बाहर जाता तो उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। लोग उसे फोन करके कहते कि तुम कल बाजार में मिले थे और बहुत बदतमीजी से बात की, जबकि विहान को याद था कि वह कल पूरा दिन सो रहा था। उसे एहसास हुआ कि आईने वाला शख्स अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है और उसे अंदर खींच रहा है। एक तूफानी रात को, जब बिजली कड़क रही थी, विहान ने तय किया कि वह इस आईने को तोड़ देगा। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। लेकिन शीशा नहीं टूटा। इसके बजाय विहान का हाथ आईने के भीतर ऐसे धंस गया जैसे वह पानी हो। एक जोरदार झटका लगा और विहान को लगा कि उसका पूरा शरीर खींच रहा है। जब विहान को होश आया, तो उसे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि वह अब आईने के भीतर खड़ा है। सामने असली कमरा था, जहां दूसरा विहान खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। छोड़ो मुझे, बाहर निकालो, विहान चिल्लाया और कांच पर मुक्के मारने लगा। लेकिन बाहर की दुनिया में कोई आवाज नहीं जा रही थी। बाहर खड़े विहान, जो असल में परछाई थी, ने आईने की तरफ देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अब तुम यहां आराम करो। दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसे मुझ जैसे इंसान की जरूरत है जो बिना डरे जी सके। उसने आईने के ऊपर वही मोटा कपड़ा डाल दिया। विहान अब पूर्ण अंधकार में था। उपसंहार, एक नया लेखक। कुछ महीनों बाद विहान की नई किताब रिलीज हुई। वह एक सुपरहिट रही। वह पहले से ज्यादा मिलनसार, ज्यादा कामयाब और ज्यादा आक्रामक हो गया था। उसके दोस्त खुश थे कि विहान बदल गया है। लेकिन कभी कभी, जब वह नया विहान रात को आईने के सामने से गुजरता है, तो उसे कपड़े के पीछे से एक हल्की सी खरोंच की आवाज आती है। वह मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है।
क्योंकि अब वह जानता है कि सच क्या है। हम सब एक आईने के सामने खड़े हैं, बस ये तय करना बाकी है कि बाहर कौन रहेगा और अंदर कौन।